प्यारे छात्रों, आज मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, KR कॉलेज मथुरा, आप बच्चों के लिए एक व्याख्या के लिए आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय हेतु सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी काव्य का पेपर BA प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर हेतु निर्धारित किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्याख्या के लिए सबसे पहले उस व्याख्या के जो कवि हैं या जो लेखक हैं उनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। आप बच्चों ने कक्षा में पढ़ा है, काफी सारी चीजें सेमेस्टर प्रथम की बहुत सी बातें कक्षा में हो चुकी हैं, लेकिन चूंकि पिछले कुछ समय से अभी कक्षाएं भौतिक रूप से नहीं हो पा रही हैं, तो यह सोचकर कि चीजों को जो महत्वपूर्ण अंश हैं, महत्वपूर्ण भाग हैं, महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सा एक बार फिर से समझाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। आप से अपेक्षा है कि घर पर आप नियमित रूप से पढ़ने का और लिखने का अभ्यास करते रहें, क्योंकि बेहद जरूरी है। आज की जो व्याख्या मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं, उस व्याख्या का आप देखेंगे कि इकाई 3 आदिकालीन कवि विद्यापति पदावली, जिसके संपादक आचार्य रामलोचन शरण हैं, उनका जो सबसे पहला जो पद है, राधा की वंदना। देख देख राधा रूप अपार, देख देख राधा रूप अपार, अपूरब के भी आनि मिलाउल, खेती तल लाओ निसार। अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, हेरय पड़य अधीर, मनमत कोटि मथन करू जे, जन से हेरी मही मदी गिर। कत कत लक्ष्मी चरण तल, ने ओछय रंगीनी हेरी विभोरी, करु अभिलाख मनहि पद पंकज,
अहनिसिकोर अघोरी। यहाँ मैंने जिन किताबों का विशेष रूप से अध्ययन कर यह पीपीटी के रूप में आपके समक्ष प्रेजेंटेशन तैयार किया है, उसमें मैंने डॉक्टर ललिता श्रीवास्तव जी की जो पुस्तक है हिंदी काव्य, उसका मैंने सहयोग लिया है। साथ ही श्री नरोत्तम दास स्वामी, उनकी पुस्तक अलंकार पारिजात, इसका भी मैंने सहयोग लिया है, और इंटरनेट विकिपीडिया का भी मैंने सहयोग लिया है। एक बार पुनः यदि आप देखें, देख देख राधा रूप अपार, अपूरब के बिहि आनि मिलाउल खितितल लावनी सार, अंग ही अंग अनंग मूर्छायित हेरय पड़े पड़े अधीर, मनमथ कोटि मथन करूजे जन से हेरी महिमदि कीर, कत कत लक्ष्मी चरण तल ने ओछय रंगीनी हेरी विभोरी, करु अभिलाख मनहि पद पंकज अहनिसिकोर अघोरी। इसमें अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा पद को समझने से पहले अगर हम विद्यापति के बारे में जानना चाहें तो विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं तथा मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन होता है। विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी के आसपास मिथिला प्रांत में बिस्पी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। इनके पिता उच्च कोटि के विद्वान एवं राज्य मंत्री थे। इससे विद्यापति को प्राचीन साहित्य एवं भाषाओं के अध्ययन की पूर्ण सुविधा मिलती रही है। इन्हें वैष्णव और शैव भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मिथिला के लोगों को देसिल बायना सब जन मिठा का सूत्र देकर इन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय प्रयास किया है। देसिल बायना सब जन मिठा, देसिल माने देसी और बायना माने बाणी या वाणी, अर्थात देसी जबान जो है वो सभी को मीठी लगती है। लोक भाषा, जन भाषा में कही हुई बात सभी को प्यारी लगती है। कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि देसिल बायना सब जन मिठा किसने कहा है, तो इसका सही उत्तर है विद्यापति। मिथिलांचल के लोक व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले गीतों में आज भी विद्यापति की श्रृंगार एवं भक्ति रस में पगी रचनाएं जीवित हैं। महाकवि विद्यापति संस्कृत, अवहट्ट, मैथिली आदि अनेक भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे। कर्मकांड हो या धर्म, दर्शन हो या न्याय, सौंदर्य शास्त्र हो या भक्ति रचना, विरह व्यथा हो या अभिसार, राजा का कृतित्व गान हो या सामान्य जनता के लिए गया में पिंडदान, सभी क्षेत्रों में विद्यापति अपनी कालजयी रचनाओं के कारण जाने जाते हैं। महाकवि के रूप में कोइनवार राजवंश के अनेक राजाओं के शासनकाल में विराजमान रहकर अपने वैदुष्य एवं दूरदर्शिता से आप उनका मार्गदर्शन करते रहे। जहां तक विद्यापति के व्यक्तित्व की बात है, महाकवि विद्यापति का व्यक्तित्व विविध मुखी है। हिंदी काव्यकारों में इनका स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। विद्यापति के विषय में कहा जाता है कि वे श्रृंगारी कवि एवं शैव थे।
इसलिए उनकी शिव स्तुति तथा दुर्गा स्तुति में भक्ति भावना की जो गहनता मिलती है, राजा एवं कृष्ण विषय कविता में नहीं मिलती। कहा जाता है कि विद्यापति के पदों को सुनकर महाप्रभु चैतन्य भक्ति के आवेश में भाव विभोर होकर लोटपोट हो जाते थे। इनकी कविता इतनी लोकप्रिय हुई कि बंगाली, बिहारी तथा हिंदी प्रदेश के लोग इन्हें अपना अपना कवि सिद्ध करने में लग गए। काल के हिसाब से विद्यापति की गणना आदिकाल के अंतर्गत मानी जाती है। विद्यापति का संपूर्ण जीवन राज दरबारों में व्यतीत हुआ। विद्यापति जिन राजाओं के आश्रय में रहे, उनके नाम कीर्ति सिंह, देव सिंह, शिव सिंह, पदम सिंह, हरि सिंह आदि थे। शिव सिंह ने मिथिला पर अनेक वर्षों तक राज किया। वास्तव में शिव सिंह का शासन काल विद्यापति के जीवन का उत्कर्ष काल था। राजा शिव सिंह उनके आश्रयदाता के साथ साथ बाल सखा भी थे। विद्यापति की मृत्यु 1450 ईस्वी में मानते हैं। विद्यापति की प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, वर्ष कृत्य, गंगा वाक्यावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली आपकी अमर रचनाएं हैं। यद्यपि विद्यापति ने अनेक ग्रंथों की रचना संस्कृत एवं अवहट्ट भाषा में की है, परंतु इनकी प्रसिद्धि विशेषतः पदावली के कारण ही हुई है। पदावली के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। समय समय पर जो पद विद्यापति मैथिली भाषा में गाते रहे, उन्हीं का संग्रह विद्यापति पदावली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विद्यापति की पदावली का हिंदी साहित्य में अपना अलग ही महत्व रहा है। इसमें ऐसे पद पाए जाते हैं जिनका आदर राजाओं के प्रासादों से लेकर, राजाओं के महलों से लेकर झोपड़ियों तक में समान रूप से किया जाता रहा है। विद्यापति का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अप्रतिम है, इसीलिए इन्हें सम्मान के रूप में अनेक उपाधियां प्रदान की गई हैं। उदाहरण के लिए अभिनव जयदेव, कविरंजन, कविराज, कविशेखर, राजपंडित आदि। विद्यापति बहुआयामी प्रतिभा के रचनाकार थे, अतः इनका संस्कृत, अवहट्ट एवं मैथिली भाषा पर विशेष अधिकार था। अतः इन तीनों ही भाषाओं में आपकी रचनाएं मिलती हैं। आपकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। संस्कृत भाषा की रचनाएं पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, विभा सागर, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति रंगिणी, गया पत्तलक, वर्णकृत्य, मणिमंजरी। अवहट्ट भाषा की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका। मैथिली भाषा की रचनाएं, इसमें विद्यापति कृत पद आते हैं। इन पदों की संख्या लगभग 1000 है। विद्यापति ने इन पदों की रचना विविध भाव दशाओं में की है। ये गीत विद्यापति की अमरता को अक्षुण्ण रखे हुए हैं। अब मैं पुनः अपने उसी पद पर आता हूं। जैसा कि मैंने अपनी पूर्व की वीडियोस में कई जगह बताया है कि भाषा मानव उच्चारण अवयव से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। साथ ही लेखक, कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं। साथ ही अपने वैयक्तिक व्यक्तित्व एवं अस्मिता आदि के बारे में जाने जानकारी देते हैं। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसका अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किस संदर्भ में उस अर्थ को वहां पर हमें लेना है, यह भी व्याख्या करते समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रस्तुत जो पद है, इसमें जो शब्द आए हैं, इनके कठिन शब्दार्थ थोड़ा आसानी से समझाने के लिए मैंने आपके लिए इन कठिन शब्दार्थों को यहाँ पर लिया है।
राधा अर्थात कृष्ण प्रिया राधा, अपार जिसकी कोई सीमा ना हो, अपूर्व यानी अपूर्व, अलौकिक जो इससे पूर्व कभी नहीं देखा गया, जो इस लोक में संभव नहीं है, के बिही किस विधाता ने, बिही यानी विधाता या ब्रह्मा, आनी मिला ओल उनसे मिलाया, खिति तल अर्थात क्षितितल, भूतल, पृथ्वी, लावनी सार, लावनी अर्थात लावण्य, नमक को लवण भी कहा जाता है, और लावण्य अर्थात सौंदर्य का सार। मन मथ, मन को मथने वाला अर्थात कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द मनमथ भी है। कोटि करोड़ों बार, हेरी देखकर, मही पृथ्वी, मधी मध्य में होने की अवस्था या भाव, गिर गिरना, कत कितनी, लक्ष्मी लक्ष्मी, धन न्योछय अर्थात न्योछावर करना, रंगिनी सुमुखी, राधा रानी विभोरी, विभोर हो जाना, आत्म विभोर हो जाना, अभिलाख अभिलाषा, इच्छा, मन ही मन, पद पंकज चरण कमल, अहनिसी दिन रात, कोर गोद, अगोरी संभाल कर रखना। यहां पर हम सबसे पहले किसी भी पद की अगर हमें व्याख्या करनी है तो सही संदर्भ रेफरेंस का देना बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। यदि आप सही से संदर्भ नहीं दे पाते हैं तो स्पष्ट है कि आपका प्रसंग भी गलत होगा और आपकी व्याख्या भी गलत होगी। तो संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां विद्यापति के पदावली से ली गई हैं, जिसका संपादन आचार्य राम लोचन शरण ने विद्यापति पदावली में किया है। प्रसंग प्रस्तुत पद्य में कृष्ण प्रिया राधा के अपूर्व सौंदर्य की अतुल्यता का वर्णन किया गया है। व्याख्या अगर आप देखेंगे तो आप स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। अगर आपने शब्द जान लिए हैं और आप देखते हैं कि शब्दों से मैच करते हुए आप चलेंगे तो आप आसानी से व्याख्या समझ पाएंगे। इस पद में कवि अपूर्व सुंदरी राधा की रूप राशि देखकर चकित हैं। वह कहता है, राधा के अपार सौंदर्य को देखिए तो सही। भूतल के समस्त सौंदर्य या लावण्य का सार मिलाकर न जाने किस विधि विधाता ने इस नायिका के सौंदर्य की रचना की है। इसके अंग अंग का सौंदर्य देखकर मनुष्य की कौन कहे, सौंदर्य के देवता कामदेव तक का मन अधीर अर्थात चंचल होकर मूर्छित हो जाएगा। अपने सौंदर्य का उनका अहंकार भी टूट जाएगा। कामदेव के सौंदर्य का करोड़ों बार मंथन करने वाले जन को भी पृथ्वी पर निराश होकर गिरना पड़ेगा, क्योंकि राधा के अपूर्व सौंदर्य के समान सौंदर्य कहीं नहीं मिलेगा। इस सुमुखी के सौंदर्य को निहार कर देख कर लोग विभोर होते रहेंगे और इनके चरणों में लाखों करोड़ों धन न्योछावर करते रहेंगे। विभोर होकर मन ही मन अभिलाषा करते रहेंगे कि दिन रात इन कमल व चरणों को अपनी गोद में रखे रहें, अर्थात इनकी सेवा में लीन रहकर इनके चरणों की पहरेदारी करते रहें। व्याख्या के अंत में विशेष के रूप में हम
कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं जिनमें यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, कैसी भाषा है, कौन सा भाव दृष्टिगोचर होता है, और यदि उससे संबंधित कोई भाव साम्य आपके पास है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। इतना अवश्य ध्यान रखना है कि पेपर में आपको समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना है। विशेष यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, वृत्तीय अनुप्रास है, अतिशयोक्ति है, रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रृंगार तथा भक्ति रस का भाव दृष्टिगोचर है। तो आज हम यहीं पर आज का जो मेरा व्याख्यान है उसको मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप जो ऑनलाइन कक्षा का हमारा मेरे जो व्याख्यान है आप उनको समझने का, सही से सुनने का प्रयास करेंगे और साथ ही जो लिखने की जो आपकी प्रवृत्ति है उसे आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लिखना ही आपको पूर्ण बनाता है। तो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि वह सुने और सुनने के पश्चात उसे लिख करके अवश्य देखे और वर्तनी की त्रुटियां ना हो इस पर वह विशेष ध्यान दे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।